आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A और एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने सारे कर लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चन। देखो यहां पर कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इन्हें सॉल्व करना है। और आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो है 73 तक के क्वेश्चन, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तक के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे करना है हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर ये समझ लो हर 5 से लेकर 10 क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन बदलते जाएंगे और टफ होते जाएंगे। तो आपको ध्यान से बेसिक हमेशा याद रखना है। बेसिक अगर याद रखोगे तो हर एक चीज आप इजीली कर लोगे और क्वेश्चन ना इजी से भी आसान बन जाएगा, आपके लिए हलवा हो जाएगा एकदम। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 2x - 3 और 3x + 1 = 0, ये दिया गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है ये, इसलिए। चलो यहाँ पर देखो जब भी इस तरीके से आए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है 2x - 3, ये दोनों 0 के इक्वल है, इसको 0 के इक्वल कर दो। और यहाँ पर 3x + 1 इसको भी 0 के इक्वल कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2x। अब उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे पास है प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का। और यहाँ पर हो गया हमारे पास x = हो गया हमारे पास, सॉरी ये प्लस का इधर हो गया माइनस का, यहाँ पर 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में। यहाँ पर आ गया 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में। तो x = हमें क्या मिल गया 3/2 और यहाँ मिल गया -1/2 और यही हो गया इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया। और इसको ना जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देख लो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम लोग रूट भी बोल सकते हैं कि ये हमारे ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गॉट इट। चलो अब आगे हम लोग करते जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है 4x² + 5x = यहाँ पर है हमारे पास 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन लिया। यहाँ पर हो गया 4x + 5 कर दिया और = हो गया हमारे पास 0। तो क्या करो, पहले तो x को 0 के इक्वल लिख दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर कर दो 4x + 5 = कर दो यहाँ पर 0 के। तो यहाँ पर आ गया x = ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई है और 1 हमें ये मिल गई, ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर 7 में आ जाओ। यहाँ पर लिखा है 3x² - 243। ओके, इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 3 को हमने कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास x² और यहाँ पर आ जाएगा 3 8 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा, मतलब 81 आ गया = 0। अब क्या करो कि इस 3 को इक्वल कर दो 0 के, हमारा काम बनेगा। हाँ काम तो हमारा बनेगा। तो 3 = 0 हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। हटाओ इसको, देखो ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, 0 हो गया। हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, x² - 81 ये बच रहा और इसको = कर दो 0 के। तो 81 है ना, यहाँ पर माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो गया हमारा 81 और यहाँ पर हो गया x, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर लग गया हमारे पास रूट। ठीक है, अब ये बताओ ये किसका होता है, ये होता है 9 का। तो यहाँ पर आ जाएगा +-9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो x = एक बार प्लस का और यहाँ पर लिख दो एक बार x = -9 और ये हो गया क्वेश्चन 7 का हमारा सोल्यूशन। अब 8 में आ जाओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है, 6 कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 6 कांस्टेंट टर्म उसे बोलते हैं जिसके पास वेरिएबल ना हो। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, एक नंबर। इसको ले लो, यहाँ पर -6 है और यहाँ पर x² के आगे जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -12 आ गया, -12। अब इस -12 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो या फिर बोलो ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 मिल जाए और फिर उसी का सम करें, ऐड करें उन्हीं दो नंबर का, तो हमें यहाँ पर x के आगे जो भी दिख रहा है वो मिल जाए। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, 1 मिल जाए। ऐसे वो दो नंबर हमें चाहिए। तो हमें पता है अगर हम लोग 4 × 3 कर दें तो 3 4 12 हमें मिल जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर -3 कर दे तो हमें -12 मिल जाएगा। और इन्हीं दो नंबर का सम कर दे, जैसे 4 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने -3 कर दिया, तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 मिल जाएगा ना। तो ऐड करने में हमें 1 मिल रहा है और इसका मल्टीप्लाई करने में 12 मिल रहा है। तो हमें यही दो नंबर लेने हैं, हमेशा याद रखना, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x²। अब ये दो नंबर थे हमारे पास, तो पहले लिख दो यहाँ पर 4x,
यहाँ पर 4 था और माइनस का 3 था, अब यहाँ पर लिख दो -3 और इसके पीछे लिख दो x। यहाँ पर आ गया -6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा -3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे बीच में तो माइनस लगा, यहाँ प्लस कैसे आ गया? तो देखो यहाँ पर हमने -3 को कॉमन लिया है, -3 को कॉमन लिया। अब माइनस का फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 2 जा 6 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर से वही आ जाएगा, इसलिए ये माइनस कॉमन लिया। तो x प्लस 2 यहाँ पर, x प्लस 2 यहाँ पर, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। ये तो क्लास 8th के क्वेश्चन है, यही होते हैं क्लास 8th में। यहाँ पर हो गया -3 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक में, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखो ये जो मिला ना, देखो सेम ऐसा ही दिख रहा है ना, तो 2x - 3 है, कुछ इस फॉर्म में, फॉर्म देखो इसकी, फॉर्म देखो, ठीक है, फॉर्म एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया था, 20 से उठा के दे दिया था। शुरुआत तो भैया ऐसे होगी, और ये तो अभी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0 किया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x - 3 इक्वल्स टू 0। पैटर्न को बस फॉलो करते रहोगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/2 हो गया, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। गॉट इट। चलो अब इसमें आ जाओ 9 में। x² + 6x + 5 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, क्या करो, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो। x² के आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमने पहले 5 इंटू कर दिया 1, हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब 5 को ना ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब मल्टीप्लाई करे तो 5 ही मिल जाए। तो सिंपल सी बात है भैया, यही दो नंबर होंगे ऐसे जिसका मल्टीप्लाई करने में 5 मिलेगा, और इन्हीं का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। और 6 कहाँ है, यहाँ पर है। हमेशा याद रखना है कि देखो इसका मल्टीप्लाई करने में जो भी आए, जैसे कि यहाँ पर 5 आ रहा है, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि ताकि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो यही आए, और जब उनका ऐड करें तो x के आगे जो लिखा हो वो आए, बस ये याद रखना है। चलो हमें ये दो नंबर मिल गए, तो यहाँ लिखा हमने x² और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 5x और कर दिया हमने प्लस 1x, या 1x की जगह पे सिर्फ x लिख दो तो काम हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कर दिया x + 5, और इसमें से हम लोग 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 5 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। तो यहाँ पर आ गया x + 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास x + 1 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। तो यहाँ पे लिखा x + 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 1 इक्वल्स टू हो गया 0। ये प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, -5 और -1। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया सॉल्व। गॉट इट। अब आ जाओ 10 में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई करो पहले, तो -2 × 9, 9 2 हो गया 18, वो भी माइनस का 18। अब माइनस का 18 है ना, इसे दो नंबर में ब्रेक करो ताकि जब हम लोग उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और फिर उन्हीं दो नंबर का सम करें मतलब ऐड करें तो माइनस का 3 आए। ओके, तो 6 3 × 18 होता है, यहाँ पर कर दिया हमने 6 3 × 18, हमें 18 मिल गया, बट हमें यहाँ पर माइनस का 18 चाहिए, तो हम लोग माइनस यहाँ पर लगा देंगे, माइनस यहाँ लगा दिया। अब आप कहोगे -6 में क्यों लगा रहे हो, 3 में क्यों नहीं लगा रहे हो, अभी बताते हैं। हमने क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने में 18 चाहिए माइनस का, और ऐड करने में -3 चाहिए। अब इन्हीं दो नंबर को ऐड कर दो, तो ऐड करने में क्या मिलेगा, हमें -3 मिलेगा। इसीलिए हमने माइनस इसमें लगाया था, क्योंकि अगर हम लोग इसमें माइनस लगाते 3 के आगे तो हमें प्लस का 3 मिलता, ना कि माइनस का, हमें माइनस का चाहिए था। हम यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया और यहाँ पर बैटरी डाउन हो गई कैमरे की, तो इतना रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमें ये दो नंबर मिल गए थे तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख दिया। यहाँ लिखा 9x² - 6x + 3 - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमने देखा कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3x को कॉमन लिया तो हमें ये मिल गया। इसमें से हमने +1 को कॉमन लिया, देखो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा ना तो +1 ले लो, 1 को कॉमन ले लो और इसके आगे जो साइन हो उसको ले लो, बस काम हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको एक ब्रैकेट में किया, 3x + 1 को दूसरे ब्रैकेट में किया और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। तो हमने यहाँ लिखा 3x - 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ हमने कर दिया 3x + 2, यहाँ पर +1 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 1/3, और ये हो गया हमारे पास -1/3 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 11 में हमें दिया गया है x² + 12x + 35, ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो लास्ट वाला लेना है, 35 लिया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, 35 मिला।
अब इस 35 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें 12 मिल जाए। तो 7 5 क्या होता है, 7 5 होता है 35, और यहाँ पर इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को देखोगे और खुद से ये दो नंबर निकालते जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर लिखा हमने x² प्लस यहाँ पर 7 पहला नंबर है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7, और x लिखा इसके साथ, यहाँ पर लिखा हमने 5x और प्लस कर दिया हमने 35 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। ये हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x को ले लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस 7, और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 5 को, तो यहाँ पर हमने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस यहाँ पर 7। अब देखो यहाँ पर x प्लस 7, यहाँ पर x प्लस 7 है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में हमने कर दिया x प्लस 7 और दूसरे में कर दिया हमने x प्लस 5 कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब देखो ये दोनों 0 के इक्वल है तो हमने यहाँ पर लिखा x प्लस 7 और यहाँ पर कर दिया हमने 0 के इक्वल, और यहाँ कर दिया हमने x प्लस 5 और यहाँ कर दिया हमने 0 के इक्वल। तो यहाँ पर प्लस का यहाँ जाएगा हमारे पास माइनस का 7, यहाँ पर प्लस का यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। गॉट इट। चलो अब आते हैं 12 में। तो 12 को देखो ध्यान से, इसमें लिखा है x² इक्वल्स टू 18x माइनस 77 है। तो इसको ना हमें पहले अरेंज करके लिखना है। कैसे, यहाँ पर x² लिखा, फिर यहाँ पर देखो क्या 18x है, इसको उठा के इक्वल के इस तरह ले तो माइनस का 18x आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का है इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 77 है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पर ना 77 है, ठीक है 77 है, और 77 का मल्टीप्लाई करो x के कोफिशिएंट, मतलब इसके आगे जो नंबर है उसके साथ, कुछ नहीं इसका मतलब 1, तो 77 इंटू 1 करोगे तो 77 आएगा। इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें 77 मिले और सम करने में माइनस का 18 मिल जाए। ऐसे वो दो नंबर क्या हो जाएंगे भैया, 11 इंटू 7 करने में क्या आता है 77, और इन्हीं का सम कर दो। तो सम करने के लिए क्या करो, -11 इंटू -7 ले लो, -11 प्लस करो -7 से तो आपको मिल जाएगा माइनस का 18। हमें ये भी ध्यान रखना है कि माइनस लगाए या प्लस लगाए। ठीक है, माइनस लगा होगा तो हम लोग उसी तरीके से नंबर के आगे माइनस प्लस भी ऐड करेंगे। गॉट इट। चलो तो हमें ये दो नंबर मिल गए, -11 -7। तो यहाँ लिखा x², यहाँ कर दिया -11x और यहाँ कर दिया हमने -7x कर दिया, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 77 और इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x को ले लिया, यहाँ पर आ गया x -11, और इन दोनों में से हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -11। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, देखो 7 के आगे माइनस लगा हुआ है तो अंदर का साइन जो भी होगा यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनस बाहर है ना, जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उसके पास माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ गया x -11 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x -7 आ गया, ये हमने लिख दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। तो अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो -11 इक्वल्स टू 0 और x -7 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पर 11 मिलेगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 7 प्लस का मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब आ जाओ 13 पर। तो 13 दिख रहा है हमें 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 3 हो गया हमारे पास 18। अब इसको दो नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने में भैया आ जाए हमारे पास 18 और सम करने में आ जाए 11। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे भैया बताओ, 9 2 18, 9 और 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, है ना। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे 6x² और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 9x² कर दें, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने 2x, ओके, प्लस हमने कर दिया 3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया 2x, 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर हम लोग प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 1। देखो हमेशा याद रखो यहाँ पर क्या है, प्लस आ रहा है तो साइन अंदर है ना वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अगर इस जगह पे माइनस आता तो साइन चेंज हो जाता बस। अब देखो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में तो इसे कॉमन ले लो तो 2x, यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। ये दोनों 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। यहाँ पर आ गया हमारे पास x, ये देखो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3, ये यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में आ गया।
ओके ये आ गया डिवाइड में। अब इसमें आ जाओ, ये देखो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई और यहाँ पर हमें ये मिल गई, x इक्वल्स टू -3/2, x इक्वल्स टू -1/3। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 हो गया। अब 14 पे आ जाओ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 दिख रहा है वो 6x² है, x है और यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 72, वो भी माइनस का मिलेगा क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है माइनस। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए, वो भी माइनस का, और सम करने पे हमें प्लस का 1 मिले जो कि x के आगे है, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। तो वो दो नंबर क्या होंगे भैया, 9 और 8, 9 8 ज़ा 72 है ना, 72। अब हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का लगा दो, 8 के आगे माइनस लगा दो, तो यहाँ पर माइनस का 72 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे ना तो यहाँ पर आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। अगर -9 के आगे लगाए होते ना तो माइनस का 1 आता, हमें प्लस का चाहिए इसलिए हम लोगों ने छोटी वाली वैल्यू पे लगा दिया। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हमने 6x², अब ये दो हमारे पास नंबर आए थे तो यहाँ पर लिखा 9x और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 8x और माइनस हमने लिख दिया 12 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x है ना। ठीक है, ओके यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास माइनस, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे या फिर 4 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर हो गया 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस था तो अंदर वाला साइन अब यहाँ पर प्लस हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट में 2x + 3 और यहाँ पर हमारे पास है 3x - 4 है, ये एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू कर दिया 0 के, ये दोनों 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखा 2x + 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x - 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा, सॉरी प्लस का इक्वल के इस साइड माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया हमारे पास डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 माइनस का इधर आएगा प्लस का, यहाँ पर 3, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 4/3 और यहाँ पर मिला है -3/2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं 15 पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है यहाँ पर 3x² - 2x - 1 दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, -1 का मल्टीप्लाई 3x में कर दो तो यहाँ पर आएगा -3 आएगा। ठीक है, x में नहीं करना, सिर्फ 3 में। ओके, अब इसे दो नंबर में ब्रेक करो, जो मल्टीप्लाई करे रहे, बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, -3 × 1 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये दो नंबर मिल गए। इसी को सॉल्व कर दोगे, मतलब सम कर दोगे नहीं का, तो क्या मिल जाएगा, -2 मिल गया, -2 हमें यहाँ चाहिए था, है ना, कितना इसी। चलो, तो यहाँ लिखा 3x² और यहाँ पर आ गया हमारे पास -3x कर दिया, यहाँ पर +x - 1 कर दिया, इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 1 आ गया। इन दोनों में से हम लोग ओके यहाँ पर +1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर आ गया x - 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x + 2 कर दिया, सॉरी 3x + 1 आ गया इक्वल्स टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ लिखा हमने x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख दिया हमने 3x + 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का, और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और साथ में ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें x की वैल्यू ये मिल गई और ये मिल गई, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। देखो कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भैया पूछ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 16। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100, तो पहले से इसको अरेंज करो, 4x² - 9x, यहाँ पर आ जाएगा ये 100 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 आ गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो पहले तो ये माइनस का 100 है, इसको लेना है और इसका मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट से, तो यहाँ पर आ गया -400 आ गया, ये माइनस का 400 हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्या करो, अब इसको ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर में जब मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और उन्हीं का सम करें तो 9 आ जाए, वो भी -9। ओके, वो दो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं सोचो। तो अगर हम लोग 25 का करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 4 से, 100 आएगा, 4 से करेंगे 200, ठीक है, 4 4 8 16, तो 25
इंटू 16 कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा 400, 250, हाँ ठीक है 400 मिलेगा। मगर हमारा जो 400 आएगा वो प्लस का आएगा, हमें क्या चाहिए माइनस का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे 25 में, और फिर इन्हीं दोनों का हम लोग सम करेंगे ना तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना 4 5 4 9, यहाँ पर माइनस का 9 मिल जाएगा। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो यहाँ पर लिखा हमने 4x² माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 25, ठीक है, या फिर 25 को हम लोग पीछे कर देना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25 16, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्लस 16x माइनस 100 इक्वल टू कर दिया 0। इन दोनों में से 4x को कॉमन लिया और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 25, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे प्लस 16 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 25। देखो x माइनस 25 और x माइनस 25 क्या है एक ब्रैकेट में, मतलब सेम है। यहाँ पर इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 25 एक ब्रैकेट में कर दिया, और इसको एक ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर हो गया 4x प्लस 16 एक ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 25 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x प्लस 16 इक्वल टू हो गया 0 के। तो यहाँ पर x इक्वल टू ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर हमारे पास ये 16 है, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4, ये हो गया -4, ये -4 है। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पर आंसर जो आया ये गलत आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। ओके जल्दी में ये हो गया, यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है, कॉमन हम सिर्फ x को लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग 16 को ना कॉमन लेके सिर्फ 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 25। हाँ अब सही आएगा यार, हमने वो बहुत ही गलत किया था, बिल्कुल गलत था वो, ठीक है, जल्दी में पूरा गलत कर दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, अब यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर अब 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 25 आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर आएगा हमारे पास x, ये होगा प्लस का 4 आएगा, ये आएगा हमारे पास +4, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 4, तो -25 बाई हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, वो भी माइनस का नहीं मिलेगा प्लस का मिलेगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आया, तो ये यहाँ पर जल्दी में थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। कमेंट आपने कर दिया होगा भैया गलत है, मगर अब कमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सही भी हमने कर दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें दिया गया 15x² माइनस 28 इक्वल्स टू x है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15x², यहाँ पर देखो x है हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर आ गया -28 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर 28 और 15 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 420 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 420, वो भी 420 किसका आएगा माइनस का आ गया, यहाँ पर -420 कर दिया। अब इसको ब्रेक करो दो नंबर पे कि ऐसे दो नंबर जब उनका मल्टीप्लाई करें तो भैया यही आ जाए, और उनका जब हम लोग सम करें तो -1 आ जाए, ऐसा हमें नंबर चाहिए दो। तो भैया 20 का मल्टीप्लाई कर दो 21 में तो हमें कितना मिलेगा 420 मिलेगा, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस यहाँ पर लगा दो तो माइनस आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों को ऐड करोगे तो -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें नंबर मिल गए, यहाँ पर लिख देंगे 15x², ठीक है। यहाँ पर आगे हमारे पास माइनस का कर देते हैं 21x, यहाँ कर दिया माइनस का नहीं प्लस का 20x, और यहाँ कर दिया हमने -28 इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है, ये है। अब इन दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3x आ जाएगा हमारे पास, तो 3 5 हो जाएगा 15x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं किसको, हाँ यहाँ पर ले लेते हैं 4 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, और यहाँ पर 4 5 20, और यहाँ पर आ गया 4 7 28 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब देखो 5x - 7 एक ब्रैकेट में, अब आराम से करें क्वेश्चन क्योंकि पिछला वाला हो गया है गलत, हो गया था हमने सही कर दिया, मगर यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करो तो इन दोनों को 0 के इक्वल हमें लिखना है, तो यहाँ पर हो गया 5x - 7 इक्वल्स टू कर दिया 0, और यहाँ पर हमने कर दिया 3x + 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। तो ये हमारे पास माइनस का है, इधर चला जाएगा तो प्लस का,
ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो गया। तो हमें x मिल गया है -4/3, यहाँ मिल गया है इक्वल्स टू प्लस का 7/5 मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन 17 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? देखो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अब आ जाओ यहाँ पर 18 पे। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3x², हमने यहाँ पर लिख दिया 3x²। अब यहाँ पर देखो ये देखो प्लस का है, सॉरी माइनस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 11x। यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया -4 इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, वो भी माइनस का 12 आएगा। ये -4 × 3 करो, माइनस का 12 मिल गया। अब इसे 2 नंबर में ब्रेक करो, स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे? ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 11 मिल जाए और फिर उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने में माइनस का 12 मिल जाए और उन्हीं 2 नंबर का सम करने में हमें 11 मिल जाए प्लस का। भैया बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिख दो 12 है ना, इंटू कर दो -1, तो यहाँ पर माइनस का 12 मिल गया और इन्हीं 2 नंबर को सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा आपको 11, वो भी प्लस का। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x², यहाँ कर दिया हमने माइनस का 12x, नहीं सॉरी प्लस का x 12x, माइनस यहाँ पर कर दिया हमने x। देखो 1 की जगह पे ना सिर्फ x लिख दो और ये माइनस का 1 लिखना है तो माइनस लिख दो, बस हो गया काम। -4 = 0। इन दोनों में हम 3x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 4, -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 = 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया 3x - 1 दूसरे ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे लिखा x + 4 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर लिख दिया हमने 3x - 1 दूसरे ब्रैकेट में, मतलब दोनों को 0 के इक्वल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है हमारे पास प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर हमारे पास माइनस का है तो इधर जाएगा ये प्लस का और यहाँ पर आ गया ये। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखो जो क्वेश्चन 19 है ना, इसमें हमें दिया गया 48x² - 13x - 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा -48। अब इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाए। तो हमें पता है भैया 16 × 3 कर दो, 16 3 से कितना हो जाएगा 48, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस इसमें लगा दो। फिर इन्हीं 2 नंबर का सम करोगे ना तो सम करने में हमें मिल जाएगा यहाँ पर -13। ठीक है, हमें माइनस का 13 चाहिए था इसलिए बड़े वाले के आगे हमने माइनस लगाया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48x², यहाँ पर कर दिया हमने माइनस का 16x, यहाँ पर कर दिया प्लस 3x - 1 = 0। ठीक है, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 16x को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x - 1। इसमें से हम लोग +1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x, यहाँ पर आ गया +1 = हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x - 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया 16 + 1 16x प्लस यहाँ पर आ गया 1 = 0 हमने कर दिया। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहाँ लिखा 3x - 1 = 0, यहाँ कर दिया हमने 16x + 1 = कर दिया हमने 0 के। अब यहाँ पर देखो माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में, यहाँ पर x = 1/3, यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, तो x = हो गया -1/16। तो हमारा जो आंसर आया ना वो कितना आ गया है, ये आया 1/3। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/16 आ गया। गॉट इट? ओके, हाँ ठीक है, सब सही है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ये सोल्यूशन। अब आ जाओ यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के, जो कि हमारे पास 20। यहाँ पर दिया गया x² + 2 √2x - 6 ये है। अब देखो यहाँ से ना अब 20 के आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे हल्का हल्का करके भैया टफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कुछ टफ नहीं है बट यहाँ पर रोड में दे दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखो। यहाँ पर क्या लिखा है -6 ले लिया। यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें -6 मिला। अब इसे ब्रेक करो 2 नंबर में, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें -6 मिल जाए और जब हम लोग उसका सम करें तो हमें यहाँ पर प्लस का 2 √2 मिल जाए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर हमें ब्रेक करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग 6 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 3 √2 इंटू हमने √2 कर दिया, तो यहाँ पर 3 √2 इंटू √2 मतलब होता है 2, √2 इंटू √2 मतलब 2 3 होता है 6, मल्टीप्लाई करने में आ गया।
अब इसका जब सम करोगे ना, हमें माइनस का 6 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। अब इसी का सम कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने सम किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2√2, वो भी माइनस का। हमको चाहिए प्लस का, तो हम लोग यहाँ पर माइनस इसमें नहीं इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, तो हमें यहाँ पर प्लस का मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x², यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 = 0। इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 3√2। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 को ले लिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √2, और यहाँ पर √2 आएगा, इसको -1 नहीं -√2 कॉमन ले लो, -√2 कॉमन ले लिया, -√2 कॉमन लिया, तो हमें यहाँ मिल जाएगा x, माइनस भी कॉमन ले रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, और इसमें से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3 + √2 आ जाएगा = 0। अब ये और ये एक जैसे लग रहे हैं, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो, मतलब कॉमन ले लो इन्हें। यहाँ पर आ गया 3√2। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस √2 = हो गया हमारे पास 0 के। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, तो यहाँ पर हो गया 3√2 = 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस √2 = हो गया हमारे पास 0 के। यहाँ लिखा x = ये माइनस का है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास माइनस का, ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। अब एक बार ना ये रूट वाला समझ लो, हमें लग रहा है शायद डाउट होगा आपको। देखो यहाँ पर है 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3√2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब √2 × √2 करते हैं ना, तो हमें 2 मिलता है। मल्टीप्लाई जब इन दोनों को करते हैं तो हमें 2 मिलता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 6 मिल जाएगा, हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था कि √2 को हमने कॉमन ले लिया। अगर 6 यहाँ पर हमारे पास है, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर 6 है, तो इस जगह में हम लोग 6 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इस फॉर्म में ना लिखा, हमने डायरेक्ट मन में ही कर दिया। हमने इस फॉर्म में सोच लिया कि इस फॉर्म में हमारा ये 6 है, इसमें से हमने √2 को बाहर निकाल लिया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3√2 बचेगा, उसको यहाँ कर दिया। बस ये किया हुआ है, ठीक है। ये स्टेप हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है शायद आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आ गया तो आप कमेंट करके बताओ, हम फिर से बताएंगे, बट अब तो आ ही गया होगा, हमने यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 तक के हमारे क्वेश्चन थे ना, वो कंप्लीट हो गए। अब बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए ना आगे के, वो सारे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।